नमस्कार, आप देख रहे सुदर्शन न्यूज। बाहू आपके साथ ज्योति यादव। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी के साथ। यूपी के फर्रुखाबाद में जिलाधिकारी का जागरूकता अभियान में महिला सशक्तिकरण को लेकर अनोखी पहल देखने को मिली है, जहां जिलाधिकारी डॉक्टर वीके सिंह ने पहल करते हुए नवरात्र, दशहरा और दीपावली पर्व को लेकर सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम आदेश दिए हैं। जिलाधिकारी डॉक्टर वीके सिंह ने बताया कि नवरात्र में जन्मी 9 बच्चियों को राम मनोहर लोहिया अस्पताल में उपहार दिए गए और उनको माता पिता को भी उपहार दिए गए। साथ ही आपको ये भी बताते चले कि वहां मौजूद लोगों को, महिलाओं को जागरूक किया गया कि नारी सशक्तिकरण के 5वें चरण में महिलाओं और बच्चियों को जागरूक करने के लिए तरह तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। और इसके साथ ही जिले की टॉपर लड़कियों को एक दिन का जिलाधिकारी और एक दिन का पुलिस अधीक्षक और एक दिन का सीएमओ बनाया गया और कहा कि इन टॉपर लड़कियों को देखकर अन्य बच्चे भी जो है या बच्चियां जो है वो जागरूक होकर पढ़े और आगे बढ़े। महिलाओं की सुरक्षा के लिए महिला छात्रावास और जहां भी महिलाएं रहती हैं सीसीटीवी कैमरे लगवाए गए। त्योहारों को लेकर पुलिस और प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है। पुलिस अधीक्षक के साथ पैदल गश्त कर मंदिर और बाजार की सुरक्षा व्यवस्था को भी इस दौरान निरीक्षण किया गया। अभी दशहरा और नवरात्र का त्यौहार जो है नवरात्र चल रहा है और दशहरा जो है कल जो है हमने इस सामने पूरे नए सिरे से पुनः जो है कानून व्यवस्था और सुरक्षा व्यवस्था के संबंध में समीक्षा की है और ये इंश्योर किया है कि जनपद में जितने भी देवी माता के मंदिर हैं, जितने भी रावण दहन स्थल हैं, जितने भी मंदिर हैं, सबमें अग्निशमन विभाग, सुरक्षा विभाग, विभाग, हमारे संबंधित थाना के अधिकारी, मजिस्ट्रेट सबके ज्वाइंट चेकिंग हो रही है और यथावश्यक जो नगर पालिका क्षेत्र में या ग्रामीण क्षेत्र में ब्लॉक के माध्यम से साफ सफाई की व्यवस्था, अच्छे माहौल में पर्व होने के लिए शांति व्यवस्था के दृष्टि सीसीटीवी कैमरा सारे मंदिर में लगाने पूरी इंश्योर कराया जाएगा। और आपने देखा होगा कि जो गुड़गामा देवी का मंदिर है उसमें सीसीटीवी कैमरा इंस्टॉल किए हुए, अन्य मंदिर में भी सीसीटीवी कैमरा लग गया है और सारी व्यवस्था माकूल की जा रही है ताकि किसी भी श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा उनके दर्शन में, पूजन में न हो और बिना अवरोध के शांतिपूर्ण ढंग से लोग त्यौहार मना सकें। नारी सशक्तिकरण 5वां चरण चल रहा है, क्या प्रयास किया? नारी सशक्तिकरण के बारे में आपको जैसे मालूम है कि जनपद में विभिन्न कार्यक्रम निरंतर चले जा रहे हैं, जो शासन के आदेश हैं। अभी इस क्रम में नवरात्र में हम लोगों ने 9 बच्चियाँ जो कि नवरात्र के दौरान जन्म ली थी, उनको हमने जिला अस्पताल में एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया था जिसमें कि माननीय सांसद, माननीय विधायकगण, माननीय जी उपस्थित थे। उनके माताओं को और बच्चों को जो है उपहार दिया गया और काफ़ी संख्या में जो महिलाएँ थी उनको जागरूक किया गया। और इसी के क्रम में एक दिन का जिलाधिकारी, एक दिन का एसपी, एक दिन का सीएमओ हर पद पे जो यहाँ जनपद की जो टॉपर बच्चियाँ उनको चार्ज दिया जा रहा है, उनको बताया जा रहा है उससे, ताकि अन्य लोग जो है सीख सकें और महिलाएं जो है हर एक फील्ड में आगे बढ़ सकें। महिला की सुरक्षा के संबंध में जितने भी महिला छात्रावास हैं या जहाँ महिलाएं रहती है वहाँ भी सीसीटीवी कैमरे, महिला वार्डन हो, बाकी कोई उनको दिक्कत न हो, सुरक्षा संबंधी इंश्योर किए जा रहे हैं। इस संबंध में हमने कल बैठक की जनपद स्तर पर पुलिस और मजिस्ट्रेट के साथ कर लिया है और अन्य संबंधित विभाग है और इसका अनुपालन हम लोग शासन का जो निर्देश है उसका अनुपालन सुनिश्चित करें। पूरे देश में नवरात्र की पर्व की धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है, जहां यूपी के भारत नेपाल सीमा के रुपईडीहा नगर पंचायत में भी नवरात्र को लेकर भक्तिमय माहौल जो है वो दिखाई दिया। और रुपईडीहा के श्री बाल संगठन जो है वो दुर्गा पूजा परिवार के पूजा पंडाल में रुपईडीहा चेयरमैन ने दीप प्रज्वलित कर सांस्कृतिक कार्यक्रम का शुभारंभ किया और यहाँ छोटे छोटे बच्चों के द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रमों को प्रस्तुत भी किया गया है। खबर कानपुर से है, जहां उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा में होने वाले उपचुनाव को लेकर सभी तारीखों का जो है अभी तारीखों का ऐलान नहीं हुआ, लेकिन कानपुर की सीसामऊ विधानसभा सीट जो है हॉट सीट बनती हुई नजर आ रही है, जिसे लेकर लगातार भारतीय जनता पार्टी सीट को जीतने पूरा दमखम दिखाई दे रही है। ऐसे में चुन्नीगंज मंडल स्थित संगठन और सदस्यता अभियान के अंतर्गत सीसामऊ उपचुनाव के प्रभारी मंत्री सुरेश खन्ना जो हैं कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बात करते हुए बताया कि जिस तरह से हरियाणा में सरकार बनाई है उससे ये साफ तौर पर जाहिर है कि अब देश की जनता लगातार विपक्ष और गठबंधन के
नकारने का काम कर रही है। ऐसे में हमें पूर्ण विश्वास है कि सिसमाऊ विधानसभा की जनता बीजेपी को जिताने का काम करेगी। इस क्षेत्र के मतदाता ये मन बना चुके हैं कि इस बार भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को ही, एनडीए के कैंडिडेट को ही जिताना है। वो तो बयानवीर हैं, अपना बयान देते रहते हैं, लेकिन जिन परिस्थितियों में हरियाणा के चुनाव जीता, आप देखिए 8 तारीख से पहले लोग क्या कह रहे थे और 8 तारीख क्या बता रही है। तीसरी बार 10 साल की सरकार बीजेपी के नेतृत्व में चलने के बाद तीसरी बार एब्सोल्यूट मेजॉरिटी का वहाँ पर समर्थन मिला है। एब्सोल्यूट मेजॉरिटी, ये गठबंधन चलने वाला नहीं है, ये केवल कागजी कार्रवाई के लिए है, बयान देने के लिए है, चलने वाला नहीं। संभल में आगामी त्योहारों को और विजयदशमी, दीपावली आदि की तैयारियों को लेकर मंडलायुक्त और पुलिस उप महानिरीक्षक मुरादाबाद ने जनपद में फ्लैग मार्च किया। वहीं असामाजिक तत्व पर कड़ी नजर जो है वो रखी जा रही है और साथ ही किसी भी हरकत से निपटने को संभल प्रशासन सख्त मोड़ पर दिखाई दे रहा है। आपको ये भी बताते चले कि जनपद संभल में आगामी त्योहारों को लेकर मंडलायुक्त अंजनेय कुमार सिंह और पुलिस महानिरीक्षक मुनिराज ने कानून व्यवस्था बनाए रखने को लेकर जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक के साथ और भारी पुलिस फोर्स के साथ फ्लैग मार्च निकाला। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। रायबरेली में मालगाड़ी डिरेल की साजिश की गई है। आपको बताते चले कि घटनास्थल की गहनता से जांच की जा रही है और जहां एक एक बिंदु की जांच हो रही है और डीआरएम ने कहा कि डिरेल की साजिश करने वाले को बख्शा नहीं जाएगा। मंडल रेल प्रबंधन मौके पर जाकर घटनास्थल का जायजा लिया, साथ ही घटनास्थल की गहनता से जांच पड़ताल की जा रही है। सोनाहा थाना के पिरेला नरिया गांव में प्रॉपर्टी डीलरों ने 25 बिस्सा जमीन यानी कि 25 बीघा जमीन खरीद रखी है और आपको ये भी बताते चले कि जमीन तक आने जाने का कोई रास्ता नहीं था। काफी दिनों से प्रॉपर्टी डीलर घर खाली कर रास्ता देने का दबाव बना रहे थे। परेशान होकर पीड़िता झिनकी ने तहसील दिवस में भी शिकायत की थी, जिसकी अभी जांच चल रही है। तो वहीं बिना किसी आदेश के प्रॉपर्टी डीलरों ने गरीब के घर पर बुलडोजर चलवाकर जमीन बेच कर दिया। गरीब महिला मिन्नतें करती रही, लेकिन उसकी एक न सुनी गई और घर को तोड़कर उसका मलबा तक उठा ले गए और अपनी जमीन तक आने जाने का रास्ता बना दिया। पीड़ित ने अजय पटेल जो है परवेज और जगराम पर अपना घर बिना किसी आदेश के बुलडोजर लगवाकर तोड़ने का आरोप लगाया है। हमार जमीन नहा भैया और वहाँ जान लो हमारे सास ससुर का खरीदा रहा और ये सभी पीछे जमीन लेन 25 बिस्सा। अब आए कहीं पीछे से यहाँ हमार बुलडोजर लगाए कहीं गिरा दी, फिर आए कर घरे बैठ कर यहाँ दादागिरी कर रखा है, मारे कर धमकी दे था कि मार कर बहाई दे भाई या करवा करवा। अब इतने में तक छोट बच्चन का लेके 2 बच्चन का हमरे घरे क्यों नहीं रहा। आज कहीं गिराए कहीं अब फिर नहीं वहाँ गाड़ी खड़िया देता है और दिन भर मोबाइल लेके अपन ऐसे यहाँ चटक मटक किया है। बहन दिखू कैसे निकले घर में कैसे आवे जाए वही सभी जमीन कहीं वहाँ का बतैया नहीं हो सभी खरीदी नहीं जमीन। माफिया टाइप के लोग हैं, गुंडे टाइप के लोग हैं। हाँ। इस संबंध में अभी जो एप्लीकेशन जिनकी पत्नी विपई ने दिया है, इस संबंध में मैं SHO सोनाहा को प्रकरण की सत्यता की जांच कर वैधानिक कार्रवाई के लिए और आख्या मैंने उनसे मंगाया है कि इसमें वस्तुस्थिति जमीन के प्रकरण में अगर गिराया गया है क्या है, इसकी सत्यता जानने के लिए मैंने आख्या मंगाया है। इसकी जांच की जाएगी, जो भी नियमानुसार कार्रवाई होगी, उचित कार्रवाई होगी वो की जाएगी वैधानिक। बिना आदेश के किसी के पक्के मकान गिराया नहीं, ऐसा तो नहीं है। ऐसा किया गया तो अगर किया गया है तो उसकी पूरी जांच, इसीलिए मैंने आपको बताया कि वैधानिक पूरी कार्रवाई की जाएगी। बिजनौर में एक प्रेमी युगल को तुगलकी फरमान सुना दिया गया, जहां एसपी ने सुरक्षा और न्याय की गुहार लगाई। जहां प्रेम विवाह करना इतना भारी पड़ गया कि भारी पंचायत ने एक तुगलकी फरमान सुना दिया। पीड़ित प्रेमी युगल ने एसपी से सुरक्षा और न्याय की गुहार लगाई। दरअसल पूरा मामला बिजनौर थाना बड़ापुर क्षेत्र के ग्राम सुकंदरपुर राजमल का है, जहां एक प्रेमी युगल को प्रेम विवाह करने पर कड़ा विरोध झेलना पड़ा।
ग्राम प्रधान और ग्रामीणों ने मिलकर दंपति और उसके परिवार का सामाजिक बहिष्कार कर दिया है। आज दिनांक 10 अक्टूबर को गांव मुकंदपुर राजमल थाना बढ़ापुर के एक प्रकरण में अवगत कराना है कि दिनांक 22 जून 2024 को थाना बढ़ापुर पर FIR नंबर 123/24 पंजीकृत किया गया IPC 366 में लड़की को सकुशल बरामद किया गया था। लड़की के बयान न्यायालय में कराए गए। इसमें उसने कहा कि उसने लड़के से शादी कर ली है और उसी के साथ रहना चाहती है। दोनों बालिग हैं। इस संबंध में गांव में एक पंचायत हुई थी कि लड़का लड़की अब घर पे नहीं आएंगे। आज थाना बढ़ापुर पुलिस द्वारा दोनों बच्चों व ग्राम प्रधान को हिदायत दी गई है कि वे दोनों बालिग हैं, लड़का लड़की अपने विषय में वे स्वयं निर्णय ले सकते हैं। वे घर पर आकर रहें या कहीं और, किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। इस विषय में दोनों पक्षों की शांति व्यवस्था के दृष्टिकोण से निरोधात्मक कार्रवाई की जा रही है। फर्रुखाबाद में प्रेमी की नौकरी करने चले जाने पर प्रेमिका ने प्रेमी के बेटे की कीटनाशक दवा पिलाकर हत्या कर दी। आपको बताते चले कि गांव के खंडहर मकान में राजू के 4 वर्षीय पुत्र आशु 4 अक्टूबर का शव मिला। मृतक के दादा धनपाल निवासी रामनगर में थाना नवाबगंज में मासूम की हत्या कर शव फेंकने का मुकदमा दर्ज करवाया था। पुलिस ने जांच पड़ताल में कुंती को गिरफ्तार कर पूछताछ की जा रही है, जहां गांव के ही आरोपी महिला रहने वाली बताई जा रही है। देखिए, 4 तारीख को इसी मंथ के एक घटना हुई। एक बालक मृत पाया गया जिसके मुंह से झाग निकल रहा था। उसके बारे में तहरीर प्राप्त हुई। जब उसका फादर बाहर से लौट के आया तो तत्काल नामजद मुकदमा लिखा गया 2 व्यक्तियों के खिलाफ। लेकिन जब पूछताछ की गई तो ये प्रकरण संज्ञान में आया और अन्य साक्ष्य कलेक्ट किए गए तो ये बात प्रकाश में आई कि जो राजू है, जो वादी है, उसकी अपनी भाभी से कुछ संबंध थे, प्रेम प्रसंग थे। और ये महिला जो उसकी ताई लगती है मृतक की, दवा बनाने के लिए उसको कुछ खाने में पॉइजन मिला के उसकी मृत्यु कारित कर दी। इस संबंध में अभियुक्ता को गिरफ्तार किया गया है। इसने अपने जुर्म को बुरा है और आवश्यक विधि कार्रवाई। कानपुर में सपा सरकार के कार्यकाल के दौरान अक्टूबर 2015 में बलवे और दंगे में 32 हिंदुओं पर दर्ज कराए गए मुकदमे में वही न्यायालय ने बड़ा कदम उठाते हुए मुकदमे को खारिज करते हुए फाइल वापस कर दी। इस मुकदमे में सीधे तौर पर उस समय के विधायक सिसामऊ इरफान सोलंकी ने थाना फजलगंज में सुलह हो जाने के बाद अपने हस्तक्षेप से थाना चमनगंज और बेकनगंज में 32 हिंदुओं पर सरकार के खिलाफ बलवे और दंगे के प्रयास का मुकदमा दर्ज करवाया था। ये सभी 32 लोग गरीब और दिहाड़ी से कमाने खाने वाले लोग थे, जो 2015 से अभी तक मुकदमे के दंश को झेलते चले आ रहे हैं। तो वहीं इन्हीं मुकदमों को न्यायालय ने सिरे से खारिज कर दिया है। सपा राज में हिंदुओं पर हुए मुकदमे वापस से, जहां पर सभी को क्लीन चिट दिया गया, मुकदमा खारिज किया गया। फजलगंज थाना क्षेत्र में जो 2015 में घटना हुई थी, उस घटना में दोनों पक्षों के बीच व्यक्तिगत मुकदमा लिखाया गया था, जिसमें एक पक्ष के दबाव में, सरकार के दबाव में कुछ जो बहुसंख्यक समाज के हमारे लोग थे उनके प्रति गलत मुकदमा लिखा दिया गया था। और उस गलत मुकदमे की वजह से कई परिवार वहाँ पीड़ित थे। और वो जो पीड़ा थी वो बहुत ज़्यादा इसलिए भी थी कि जितने भी लोग उसमें फंसे थे, 31-32 लोग, वो सब गरीब तबके के लोग थे, रोज़ खाने कमाने वाले थे। उनका उस घटना से कोई लेना देना भी नहीं था। अब वो घटना ताजिया में शामिल लोगों ने और जो अल्पसंख्यक समाज के लोग थे उन लोगों द्वारा कारित की गई थी। लेकिन शासन, प्रशासन और सरकार के दबाव में गरीब लोगों के खिलाफ जो मुकदमा लिखा गया था वो शासन ने शायद मुकदमा वापस कर दिया है। मेरे पास पत्र नहीं आया है, लेकिन जैसे सूचना प्राप्त हुई है कि वो हो गया। जैसे ही शासन से पत्र आ जाएगा हम लोग उसको मुकदमा वापसी संबंधी जो आवश्यक कार्रवाई शासन ने लिखी होगी वो करेंगे। क्या मामला था पूरा? मामला यह था कि फजलगंज थाना क्षेत्र में श्रीलगन साड़ी सेंटर है, उसी के पास कुछ माता के भक्त जागरण करा रहे थे और उन्हीं का प्रसाद वितरण कर रहे थे। उसी समय दूसरे समाज के लोगों द्वारा जो जुलूस निकाला गया, उसमें आपस में कुछ बच्चों द्वारा आपस में कुछ कहासुनी हो गई है। उसी ने बाद में झगड़े का रूप ले लिया और उसमें कुछ राजनीतिक लोगों ने, कुछ नेताओं ने मिल करके इस अपने अपने समाज के प्रति एक समाज में दबाव बना करके, शासन दबाव बना कर मुकदमा लिखा दिया था। उस मुकदमे के संबंध में कई बार लिखित पत्र सचिव साहब को समाज के कई व्यक्तियों द्वारा कई बार भेजे गए थे, जिसमें अब जाके निर्णय हुआ है
वो मुकदमा वापस किया गया है। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात कर लेंगे बांदा की, जहां पर पोस्टमार्टम हाउस में कुल्हाड़ी लेकर युवक चला गया है और वही वीडियो सोशल मीडिया में जमकर वायरल हुआ है। परिजन का पोस्टमार्टम जल्दी कराने के लिए युवक कुल्हाड़ी लेकर घुस गया, वही पुलिस कर्मियों की मौजूदगी में कुल्हाड़ी लेकर उत्पात मचाया। देखिए, एक वीडियो संज्ञानित हुआ है जो काफ़ी वायरल हो रहा है कि एक व्यक्ति द्वारा कुल्हाड़ी लेके पोस्टमार्टम हाउस में वो घुस गया था, जिसके संज्ञानित में ये भी हुआ है कि उसके पिताजी का पोस्टमार्टम ड्यू था वहाँ पे, उसी से वो लेकर उत्तेजित हुआ, वो अंदर चला गया। उसके द्वारा कुछ आरोप भी लगाया गया है पोस्टमार्टम कर्मियों के ऊपर, उसमें सीओ साहब को जांच दे दी गई है और एवं जो भी उसके द्वारा इस तरह का कृत्य किया गया उसके ऊपर विधिक कार्रवाई की जा रही है। मथुरा महापौर के किराएदार इक्सयन के योग आचार्य बनकर अश्लील हरकत करने का मामला जो है वो सामने आया है। आपको बताते चले कि नगर निगम के अधिकारी पर नाबालिग से छेड़छाड़ का आरोप लगाया, वही आरोपी अभियुक्त अधिशासी अभियंता जो महापौर के मकान में किराए पर रहता था। महिलाओं का नगर निगम के मेयर के खिलाफ गुस्सा जो है वो फूट पड़ा। एक सूचना आई थी कि बच्चे के साथ में उसकी कॉलोनी में रहने वाले कोई नगर निगम में काम करने वाले ने छेड़खानी कर दी। इस आरोप पर जो है वो जो अधिकारी है वो पुलिस हिरासत में, लेकिन उनसे पूछताछ की जा रही है और परिवारजन से तहरीर प्राप्त की जा रही है। तहरीर लेकर के इसमें विधिक कार्रवाई जो बनती है, जांच के उपरांत कार्रवाई इसमें की जाएगी। नहीं, विरोध का सामना नहीं करना पड़ा। इसमें कि जो उनके परिवारजन के लोग हैं, जो सोसाइटी के लोग हैं, वो लोग इकट्ठा बाहर होकर आ गए और ये अपना सेंटिमेंट है उसमें लोग इकट्ठा होते हैं। अभी तक उन्होंने तहरीर दिया नहीं है, तहरीर जैसे प्राप्त हो जाएगी उसको जांच करके जो भी विधि सम्मत कार्रवाई बनती है वो विधि सम्मत कार्रवाई इसमें की जाएगी। खबर शामली से है। आपको बताते चले कि जनपद शामली के थाना भवन नगर के लाला लाजपत राय कन्या इंटर कॉलेज में महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम में पुलिस ने छात्राओं को जागरूक करते हुए उनके अधिकारों और साइबर क्राइम और डिजिटल अरेस्ट के बारे में जागरूक किया। महिला सिपाही ने भी छात्राओं को गुड टच और बैड टच के बारे में बताया। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा महिला सशक्तिकरण को लेकर महिलाओं, लड़कियों और बच्चों को लगातार जागरूक करने का काम जो है वो किया जा रहा है। विद्यालय में पुलिस प्रशासन की ओर से मिशन शक्ति के विषय में बहुत ही सुंदर कार्यक्रम किया गया, जिसमें बच्चियों को डिजिटल अरेस्ट के विषय में, बैड टच और गुड टच के विषय में और बालिकाओं की सुरक्षा के विषय में बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारी दी गई। इसका हम अपने हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। धन्यवाद। बिहार के समस्तीपुर से ये खबर है, जहां अंतर्गत शहर से लेकर ग्रामीण इलाकों में श्रद्धालु उमड़ पड़े हैं, जहां पूरा माहौल जो है वो भक्तिमय हो चुका है। शारदीय नवरात्रि के शुभ अवसर पर अष्टमी पूजा के साथ ही जिले भर में गुरुवार शाम से पूजा पंडाल में स्थापित मां दुर्गा की प्रतिमाओं में पट खोलने का सिलसिला आरंभ हुआ। शहर से लेकर ग्रामीण इलाकों में श्रद्धालु उमड़ पड़े। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सुदर्शन न्यूज़। जय हिंद।